हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे, वो कहाँ से आए थे और इनका किस मजहब से ताल्लुक था। आज के हम इस वीडियो में हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का मुख्तसर तारुफ आपके साथ शेयर करेंगे। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी नील सुलेमान अल खैर अबू अब्दुल्ला हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासआदत फारस राम हर्म्स सुबहान में हुई। इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हैं। ये फारस के शहर राम हर्म्स के बशिंदे थे। मजूसी मजहब के पाबंद थे और इनके बाद मजूसियों की इबादत गाह आतिश खाने के मुंतजिम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत से रहाबो रसाई साधुओं की सोबत उठाकर मजूसी मजहब से बेजार हो गए और अपने वतन से मजूसी दीन छोड़कर दीन हक की तलाश में घर से निकल पड़े और ईसाइयों की सोहबत में रहकर ईसाई हो गए। फिर डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया और अपना गुलाम बनाकर बेच डाला और एक के बाद दीगरे ये 10 आदमियों से ज्यादा अशखास के गुलाम रहे। जब रसूल अल्लाह अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो इस वक्त ये एक यहूदी के गुलाम थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खरीद कर आजाद फरमा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शर्फ़े सहाबियत से सरफराज और दौलतमंद इस्लाम से माला माल हुए। आपको बहरगाह नबवी में खसूसी कुर्ब हासिल था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपसे बे इंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमरी रब्बी, मुझे मेरे रब ने इनसे मोहब्बत का हुक्म फरमाया है और वो खुद भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे कराम में इल्म फजल इश्क मोहब्बत में इम्तियाजी शान के मालिक हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान इल्म से लरबेज हैं। हजरत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुलेमान इल्म हिकमत के सरचश्मे हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुलेमान लुकमान हकीम की तरह हैं। आप हजरत सुलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हु के फजाइल मुनाकिब बेशुमार हैं। एक और वाक़या जो यहाँ काबिल जिक्र है, आपकी बीवी के मुतालिक हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी शादी कुंदा कबीले की एक औरत से हुई जिसका नाम स्वाबा था। जब मैं दुल्हन के पास जाने लगा तो दरवाजे पर रुक गया और इसका नाम लेकर इसे पुकारा, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर से पुकारा, ए फलानी, क्या तू गूंगी है कि जवाब नहीं दे रही, या बहरी है कि सुनती नहीं? तो इसने जवाब दिया, ए सहाबी रसूल, मैं ना तो गूंगी हूँ और ना ही बहरी, मगर नई नवेली दुल्हनें बोलने से हया करती हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घर में पर्दे लगे हुए हैं, कीमती सामान सजा हुआ है और रेशमी कपड़े मौजूद हैं। ये देखकर मैंने कहा, ए फलानी, यह है क्या तेरे घर को बुखार हो गया है? तूने से इतने कपड़े ओढ़ा रखे हैं या फिर खाना काबा कुंदा कबीले में आ गया है? तो इसने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि दुल्हनें अपने घर को सजाया करती हैं। फिर मैंने नजर उठा कर देखा तो खादम खाना लेकर सामने खड़े थे। मैंने कहा कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते हैं, जो नरम और मुलायम बिस्तर पर सोए और लिबास शोहरत पहने और आलीशान सवारी पर सफर करते हों और मनपसंद खाना खाते हों, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। मेरी जोजा कहने लगी, ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवाह बनाती हूँ कि इस घर में जो कुछ है सब राह खुदा अज़्ज़वजल में सदका है और मेरे तमाम गुलाम भी आजाद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे थोड़ी सी गंदम ला दीजिए, मैं घर के काम काज भी खुद ही कर लिया करूंगी। मैंने इनसे कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए और तेरी मदद फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात इस्लाम के लिए थी और इस्लाम आपका सब कुछ था। जब आपसे पूछा गया कि आपके वालिद कौन हैं, तो इन्होंने फरमाया, मेरा वालिद इस्लाम है। आपने ये नहीं फरमाया मेरा वालिद फलां बिन फलां है, जबकि वालिद भी मौजूद थे।
हस्ब नसब बयान करना फख्र भी समझा जाता था। आपकी बेपनाह खिदमात पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सुलेमान अल खैर, सुलेमान सरता पैर खैर और बरकत हैं के अजीम लक़ब से नवाजा। हजरत अब्ने उमर, सियान अब्बास और हजरत अंस जैसे और सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को रिवायत अहदीस में आपसे शर्फ शगिर्दी हासिल है। जब खंदक में मदीना मुनव्वरा शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा भी आपने ही दिया था। आप बहुत ही ताकतवर थे और अंसार और मुहाजिरीन दोनों ही से मोहब्बत करते थे। चुनांचे अंसारियों ने कहना शुरू कर दिया, सुलेमान मिन्ना, यानी सुलेमान हम में से हैं, और मुहाजिरीन ने भी ये कहना शुरू कर दिया, सुलेमान मिन्ना, यानी सुलेमान हम में से हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप पर बहुत बड़ा करम अजीम किया, जब इंसार और मुहाजिरीन का नारा सुना तो इरशाद फरमाया, सुलेमान मिन्ना अहलल बैत, यानी सुलेमान हम में से हैं। ये फरमाकर इनको अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अब्बू वालिद सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का भाई बना दिया था और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में इनका शुमार है। बहुत आबदो ज़ाहिद और मुत्तकी परहेजगार थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि ये रात में बिल्कुल ही अकेले सोहबत नबवी से सरफराज हुआ करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया करते थे कि सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इल्म अव्वल भी सीखा और इल्म आखिर भी सीखा और वो हम अहले बैत में से हैं। अहदीस में इनके फज़ाइल और मनाकिब बहुत मज़कूर हैं। अबू नईम ने फरमाया कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा हुई। बाज का कौल है 350 बरस की उम्र हुई और 250 बरस की उम्र पर तमाम वारखीन का इत्तफाक है। 35 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वफात हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मर्ज़ल मौत में थे। हजरत साद और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी बीमार परसी के लिए गए तो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रोने लगे। इन हजरात ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को वसीयत की थी कि तुम लोग दुनिया में इतना ही सामान रखना जितना कि एक सवार मुसाफिर अपने साथ रखता है। लेकिन अफसोस कि मैं इस वसीयत पर अमल नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास इससे कुछ ज्यादा सामान है। बाज मौरखीन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वफात का साल 10 रजब अल मरजब 23 या तहरीर किया है। मज़ार मुबारक मदीन में है जो ज़ियारत का खलाइक है। आपके मज़ार मुबारक के दरवाजे पर यह अहदीस आपकी शान को 4 चांद लगाए हुए है, सुलेमान मिन्ना अहलल बैत, सुलेमान हमारे अहले बैत में से हैं। नाज़रीन, आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपके साथ हजरत सुलेमान फारसी रज़ी तआला अन्हो के कबूल इस्लाम का वाक़या शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।